हमारे साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला हमसाया चांद पर पहुंच गया और हम मईशत से लेकर सियासत तक नए चांद चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर ये लफ्ज बोला जाता था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरीके से बोला जाता था, मुझे लगता है अब ये न्यूज चैनल्स पर ये दिखाएंगे इंडियन ऑक्यूपाइड मून। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने। चंद्रयान 3 है, इतना बड़ा मून मिशन था, इंडिया ने जो है इसको अचीव कर लिया। इंडिया कामयाब हो गया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके और उसके बाद जो है वो आज से इंडिया के रास्ते खुल गए ना। बंद दरवाजे जो थे वो तो खुले ही खुले, कुछ ऐसे दरवाजे बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली विल बी फॉर इंडिया। एक मुकाबला तो हमने किया ना, चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का लंदन उतरेंगे या उतर चुके होंगे? उतर चुके हैं। चलें, हम लेट है, इसका इंडिया पीछे रह गया। अगर आप इसरो के फ्यूचर के मिशंस देखें तो इसरो इज गोना रूल द वर्ल्ड एंड it will change the dynamics of space economy plus geopolitics of space। अभी बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। चंद्रयान 4 है, उसके अंदर जापान ने कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो इनका दोनों का जॉइंट वेंचर है। फ्यूचर में आपको इजराइल, यूएई ये आते हुए नजर आएंगे। इसरो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है अभी हालिया चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लैंड हुआ, जिसे देख करके पूरा विश्व भारत को बधाइयां दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत और जापान दोनों मिलकर के चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। यह देख करके पूरा विश्व यह कह रहा है कि अब भारत स्पेस का सुपर पावर बन गया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज की बात करें सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो आप अब अपने नौजवानों का इंटरेक्शन उनसे शुरू करवाएं। आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स करें, नौजवानों के वहां पे भेजें पढ़ने के लिए। इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए, ठीक है, तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद लें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 100.10%। लेकिन कारोबार है, मजहब और डिफेंस, उसके साथ ये दोनों कारोबार है पाकिस्तान। उस कारोबार का क्या करेंगे आप? आपने सारी जिंदगी इश्यूज बना के रखे हैं बॉर्डर पे तनाव के लिए, क्योंकि कारोबार था ये, उसका क्या करेंगे? और दूसरी बात ये करना चाहूंगा मैं सबसे पहले, आलिया ये कौन करने की जरूरत किसको है? क्योंकि वजह क्या है, जो 10,000 आपके रूलिंग एलीट हैं, जो आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो शॉर्ट्स कॉल करने वाले हैं, उनके बच्चे सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान में ट्विटर, आपके वो ट्विटर वाले सारे जो लगे थे अमीरुल मोमिनीन के पीछे, वो तो सारे के सारे, मेरा मकसद है लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फारग हैं, आवारा हैं, लौंडे लपाड़े हैं। उनकी किस्मतों के फैसले करने वाले तो वो उनके बच्चे सब तो बाहर हैं। वो क्यों करेंगे भाई? वो बल्कि वो तो उनको डिप्रेस रखना चाहते हैं। चंद्रयान 3 है, इतना बड़ा मून मिशन था, इंडिया ने जो है इसको अचीव कर लिया। इंडिया कामयाब हो गया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। आपका नाम? मेरा नाम वाकिब है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली मून पे जो है लैंड कर चुका है और इंडिया ये करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तो हम जो है आज पब्लिक रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुँह भी मीठा करा रहे हैं। तो आप क्या मुँह मीठा करेंगे इंडिया की इस कामयाबी पे? मुँह मीठा करने से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया को। बेशक वो मून पे गया है, उन्होंने अपनी साइंस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी ऊपर की है, मगर उन्होंने जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। और वो तराने सुन के ना यकीन जाने मैं रात को 2-2 बजे तक रोता हूँ।
अच्छा, वो इसलिए रोता हूँ कि ये महाज हमारे लोगों ने किया है, पाकिस्तान के लोगों ने। जहाज़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी जीडीपी ज़्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं, और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और क्योंकि हमने जो है वो करप्शन भर के किया हमने, माशाल्लाह करप्शन, हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने करप्शन भर के की है, उसकी मिठाई हम खाएंगे। हमारी जो आवाम है उसका खून चूस के बाहर लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। मिली नगमे हमने बनाए हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। लेकिन स्पेस पे जाके तरक्की इंडिया ने की, उसकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। हम लोग सिर्फ लूटते हैं, मार खाते हैं, बस यही काम है हमारा। और हमारे जो बड़े हैं वो लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाए, जजीरे खरीदें, बस हमारा सिर्फ यही काम है। हम सहते रहेंगे, बिजली का बिल बढ़ गया आवाम सही, पेट्रोल बढ़ गया आवाम सही, तो हमारा यही है, हम पिसने के लिए आए हुए हैं। हमें इस दुनिया में आए ही इसलिए कि हम पिस के मरें और दफना दिया जाए। फिर नासा ने बोला है, वी आर सो प्राउड ऑफ इसरो, वी आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर सो ग्लैड टू बी द पार्टनर ऑफ इसरो। सबसे पहले तो उन लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहिए जिसकी वजह से इसरो आज जहाँ है वो है, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी में 1999 में 26 जनवरी को अनाउंस किया था कि इंडिया विल बी सेंडिंग एंड वर्किंग ऑन मून मिशंस। उन्होंने ये नाम दिया था चंद्रयान। जो चंद्रयान 1 जो पहला लॉन्च हुआ वो 2008 में हुआ। उसके बाद फिर इसरो इंस्टीट्यूशन प्लस इसरो के जितने जो 20,000 साइंटिस्ट हैं उन सबको लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का जो मुल्क है वो टैक्स पेयर है, इमोशनली भी इन्वेस्टेड था, और ये एक प्राइड का मूवमेंट है, एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। इंडिया ने अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाया है, रिकॉर्ड बनाया है। प्लस मैं एक इंस्टीट्यूशन को और भी जो बैकबोन है इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी का, चाहे किसी भी किस्म की साइंटिफिक अचीवमेंट हो, उसकी कहीं ना कहीं एक बैकबोन टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसको भी हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट, क्योंकि वो आज़ादी से पहले का 1945 का है, होमी जे बाबा ने और जमशेद जी टाटा के टाइम पे वो तैयार हुआ था, तो डेट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। सॉरी जमशेद जी, मैं कह गया JRD टाटा। तो आप ये देखें कि कल जो सक्सेस हुआ है इसरो का ये मिशन, आप आज की दिन उठा लें, आज से इंडिया के रास्ते खुल गए ना। बंद दरवाजे जो थे वो तो खुले ही खुले, कुछ ऐसे दरवाजे बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली विल बी फॉर इंडिया। रशिया ने कहा कि ब्रिक्स नेशंस का स्पेस स्टेशन होना चाहिए, और कल ये ब्रिक्स में बात भी की मोदी जी ने कि ब्रिक्स का अपना स्पेस कंसोर्टियम होना चाहिए। अमेरिका इज द ओनली कंट्री विद फुली एक्टिव एंड फंक्शनल स्पेस फोर्स। इंडिया ने भी 7-8 महीने पहले अनाउंस किया कि हम अपनी स्पेस फोर्स बनाएंगे, तो अब वहाँ पर भी आपको कोलैबोरेशन होती हुई नजर आएगी। चंद्रयान 4 है, उसके अंदर जापान ने कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो इनका दोनों का जॉइंट वेंचर है। फ्यूचर में आपको इजराइल, UAE ये आते हुए नजर आएंगे। इसरो इस तरह से नासा ने बोला है, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ इसरो। जिस तरीके से पूरी दुनिया भारत पर प्राउड कर रही है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, उस तरह से मैंने भी भारत के लिए कुछ किया है, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और मैंने किया है ये केक, चंद्रयान गिर गया, चंद्रयान 3, प्राउड ऑफ यू इंडिया, लिटरली सो प्राउड ऑफ यू इंडिया। वी ऑल आर, बिकॉज दिस, क्योंकि ये देखिए जो मिशन है इसका जो डेटा है वो तो आगे ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल ही होगा ना। जो फ्यूचर में इन्वेंशंस होनी है, थ्योरियां बननी है, कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड के लिए होंगी। मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर ये लफ्ज बोला जाता था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरीके से बोला जाता था, मुझे लगता है अब ये न्यूज चैनल्स पर ये दिखाएंगे इंडियन ऑक्यूपाइड मून। नहीं, और ये बोला क्या है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। छोटा कोई न्यूज चैनल था, मुझे चैनल का नाम नहीं पता, मैंने एंकर की वो क्लिप मैंने देखी, वो मैं अभी भी निकाल सकता हूँ यूट्यूब पे। वो बोलता है न्यूज कैसे दी है, दुनिया में चांद की जमीन पे कब्जा करने की जंग में हिंदुस्तान ने चौथा फतेह हासिल की।
अब ये न्यूज चैनल से बोलना शुरू हो जाएगा कि बड़े कांग्रेचुलेट इंडिया। निम्रा, अगर आपकी तरह वो भी केक काटना शुरू हो गए, पाकिस्तान के लोग उनको आकर मारेंगे, पाकिस्तान के लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि इंडिया की तारीफ उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताती हूँ आपको। मैं सुबह सुबह गई हूँ केक लेने, और जब मैंने उसको बोला ना कि ऊपर लिखो चंद्रयान 3 और नीचे लिखो प्राउड ऑफ यू इंडिया, तो मुझे बोला आप इंडिया से आई हो? मैंने कहा नहीं। फिर बोला फिर आप कौन हो? मैंने बोला मैं पाकिस्तानी ही हूँ। तो बोला इंडिया का नाम केक पर क्यों लिखवाई हो? मैंने बोला कि इंडिया का नाम लिखवाने से कोई गलती हो गई है या कोई गुनाह हो गया है? तो मुझे आगे से बोला पाकिस्तान में रहकर इंडिया की तारीफ। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ यहाँ बेकरी में कुछ हो ना जाए। बिल्कुल निम्रा, आपको उसको जवाब देना चाहिए था कि आप कहाँ से आए हो। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ से आए। क्या पाकिस्तान सदियों से था? पाकिस्तान हजारों सालों से था? जिस इंडिया की तुम बुराइयां कर रहे हो वहीं से आए आपके बाप दादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और